हेलो यार, देखो आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। एक सेकेंड, आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है ना भाई। तो देखो, ये जो तुम्हारा हिस्ट्री है हिस्ट्री है, ये तुम्हारा एक वर्ड है जिसको बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आई है हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड का क्या नाम है भाई? हिस्टोरिया नाम है, जो कि एक ग्रीक पर्सन ने दी थी। ग्रीक पर्सन ने दी थी भाई, है ना। ग्रीक पर्सन ने दी थी, है ना। ग्रीक पर्सन का क्या नाम था भाई? हेरोडोटस। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इन्हीं को भाई? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना। इनकी एक बुक भी थी, इनकी क्या थी भाई? एक बुक भी थी। बुक का क्या नाम था भाई? हिस्टोरिका। क्या नाम था भाई बुक का? हिस्टोरिका। मतलब हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री जो है वो तुम्हारा एक ग्रीक वर्ड से आई है। ग्रीक वर्ड का क्या नाम है भाई? हिस्टोरिका। ठीक है भाई, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो। और एक ग्रीक पर्सन था सबसे पहले हिस्ट्री की बात करने वाला, है ना। उस ग्रीक पर्सन का क्या नाम था भाई? उस ग्रीक पर्सन का नाम था तुम्हारा हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, और साथ ही साथ उनकी एक बुक थी, उसको बोलते हैं हिस्टोरिका। ठीक है ना। अभी ये तुम्हारी हिस्ट्री है, ठीक। हिस्ट्री तुम्हारी तीन तरीके की है, सॉरी दो तरीके की है। इंडियन हिस्ट्री और तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या भाई, क्या बोला मैं? इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है ना। अब जो तुम्हारी इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री तुम्हारी तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की। पहला होता है तुम्हारा एंशियंट, ठीक। दूसरा होता है तुम्हारा मेडिवल, ठीक। और तीसरा होता है तुम्हारा मॉडर्न। तीन तरीके की हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है ना। वेरी इजी, वेरी इजी। चलो आगे बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है कि कौन सी हिस्ट्री कौन सी। एक बात बताओ, जो तुम्हारा एंशियंट इंडिया है, जो तुम्हारी एंशियंट इंडिया है, उसका समय तो हमें पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं अननोन से 712 एडी तक। कितना भाई? कितना अननोन से 712 एडी तक। और जो तुम्हारा मेडिवल है, मेडिवल शुरू हुआ है। मेडिवल कब से कब तक शुरू हुआ है? 712 एडी से, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ वहीं से 712 एडी से 1707 एडी तक। अच्छा, लेट मी आस्क यू 1700, ये तो 1707 है भाई, 1717 नहीं है। एक सेकंड भाई। 1707 के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूँ कि 1707 एडी के अंदर क्या हुआ था, तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। ठीक है ना। औरंगज़ेब की डेथ के बाद ही हमारी मेडिवल से मॉडर्न में हम पैर रख देते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले क्या हुआ था, इसको हम बोलेंगे आफ्टर 1707 एडी। ठीक है ना। 1707 से लेके आज तक का जो भी है उसको हम बोलते हैं क्या? एक बार देख लो, 1707 से अब तक का जो भी टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न हिस्ट्री। आई थिंक तुम लोगों को इतना क्लियर होगा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा बीसी हो गया, एडी हो गया, बीसीई हो गया और तुम्हारा सीई हो गया। इन सबको क्या बोलते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। बीसी को बोलते हैं हम लोग, किसी के मन में गाली नहीं आनी चाहिए, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं भाई? बिफोर क्राइस्ट। ठीक। दूसरे पर आता है तुम्हारा एडी। एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। ओके। और फिर एक होता है बीसीई। बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। और सीई को बोलते हैं हम लोग कॉमन एरा। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन एरा। ठीक है ना। आई थिंक इतनी सी चीज़ तुम लोगों के समझ में आ गई हो। अभी सिर्फ हमने लिखा है क्या होता है कैसे होता है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना, बस अभी हमने लिखा है। चलो आज की बात करते हैं। ये मैंने बनाई एक तुम्हारी क्या जीवन रेखा बनाई, ठीक। आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है 2025,
हो सकता है आप लोग भविष्य काल से देख रहे हों, लेकिन अभी ये जो समय चल रहा है हमारा 2025 जैन में हमारी वीडियो ये बन रही है, ठीक है ना। चलो आज से 1 साल पहले की बात करें 2024 था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आज से कुछ साल पहले 2000 आया हो सकता है। कुछ साल पहले 1000 आया हो सकता है। कुछ साल पहले 500 भी आया हो, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ज़ीरो भी आया होगा, कहीं कभी ना कभी ज़ीरो भी आया होगा। एम आई क्लियर? ठीक, क्लियर है भाई। अगर ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो से कुछ समय पहले 500 भी हुआ होगा, ठीक। तो ये वाला जो समय है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं, एक सेकेंड सॉरी, इजीली समझाते हैं। ये जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो वाला समय है, इस ज़ीरो वाले समय को हम बोलते हैं क्या? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक। क्या बोलते हैं भाई? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक। ऐसा तो है नहीं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी ना। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की दुनिया थी, इसको हम बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं भाई? बीसी का मतलब क्या होता है? सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक, बीसी, है ना। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के समय को हम बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं भाई? एडी, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए जो आज की दुनिया है ना, वो एक समान है। तो कभी तुमने ये सुना है मैं 2025 एडी में जी रहा हूँ या मैं 2024 एडी में जी रहा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते। जैसे कि आज की डेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 जनवरी 2025 एडी। अरे ऐसे लिखते हैं क्या हम? डेट क्या ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम। एडी वेडी कुछ नहीं लगाते, हम सीधे लिख देते हैं 1 जनवरी 2025। हमें क्लियर? चलो, इसीलिए जो आज का समय है ये हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए सेम है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन एरा। क्या बोल देते हैं भाई? यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन एरा, ठीक है ना भाई। और जो BCE वाला समय है इसको बोल देते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। एम आई क्लियर? क्या इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। अब हम सही मायने में स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल इंडिया। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेडिवल इंडिया। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं मेडिवल। हम सबसे पहले मेडिवल इंडिया से ही शुरू करेंगे, मेडिवल इंडिया, क्योंकि मेडिवल इंडिया से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं है, मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिवल इंडिया, बताइए आप लोग, हम कब से कब तक पढ़ते हैं? 712 AD से कब तक? 1707 AD तक। अच्छा 1707 AD में हुआ क्या था बताइए, कमेंट करिए। कर दिया कमेंट? औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। चलो हम बात करते हैं इसके अंदर। तो मैं मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर फर्स्ट मुस्लिम अटैक कब हुआ था? फर्स्ट मुस्लिम अटैक कब हुआ था? ये सवाल उन लोगों से बिल्कुल नहीं है जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मतलब हिस्ट्री का ही लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। ये सवाल सिर्फ उनके लिए है जो पहली बार नहीं 10-15 बार पढ़ चुके हैं और मास्टर की नॉलेज चेक करने के लिए आए हैं। उनसे मेरा ये सवाल है कि फर्स्ट अटैक इंडिया में कब हुआ था? एनीबडी? तो फर्स्ट अटैक जो इंडिया में हुआ था, मुस्लिम अटैक हुआ था, वो हुआ था 712 AD के अंदर। है भाई क्लियर? चलो ठीक है ना, 712 AD में। अच्छा किसने किया था मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर आप बता पाएँ तो, है ना। तो जिसने अटैक किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। ये सब अभी आगे आएगा, अभी आज की क्लास में तो नहीं, बट ये आ जाएगा, जल्दी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। चलो आगे बात करते हैं। हम ये सब पढ़ने से पहले, क्योंकि अब जो मुस्लिम अटैक ही हो रहे हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले मुस्लिम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी इस्लाम। क्या आएगी हेडिंग? इस्लाम, ठीक है ना। हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। तो इस्लाम पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि इस्लाम का उदय कैसा हुआ, है ना, मतलब राइज ऑफ इस्लाम, ठीक, राइज ऑफ इस्लाम। ओके चलो, तो जो इस्लाम है, इस्लाम में कौन सा धर्म माना जाता है भाई? बिल्कुल सही, मुस्लिम धर्म, रिलीजन,
ठीक, मुस्लिम धर्म या फिर मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म या फिर मुस्लिम रिलीजन। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, मुस्लिम धर्म के अंदर हम किसको मानते हैं? मुस्लिम धर्म के अंदर हम मानते हैं अल्लाह को या फिर खुदा को। ठीक, अल्लाह को या खुदा को, है ना। इनके अंदर कोई भी जो मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा, इसके अंदर कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, मुस्लिम का ये मानना है कि इनके जो भगवान हैं वो हर जगह हैं, है ना। अल्लाह हैं वो हर जगह हैं, खुदा हैं वो हर जगह हैं, इसलिए खुदा को किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए खुदा की कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती। और इसीलिए मुस्लिम्स जो होते हैं उनके कल्चर के अंदर कोई भी भगवान नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब भगवान तो हैं बट उनकी कोई मूर्ति नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, हम आगे इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह की। किसकी बात करते हैं? अल्लाह की। ठीक, तो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पृथ्वी पर नहीं आते, अर्थ पर अल्लाह नहीं आते, ठीक है ना। तो अल्लाह आते कहाँ हैं? अल्लाह कहीं नहीं आते, अल्लाह अपने दूत बेचते हैं। क्या बेचते हैं भाई? अपने दूत बेचते हैं, दूत को बेचते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं दूतों को हम बोलते हैं रसूल। क्या बोलते हैं? रसूल। क्या बोलते हैं भाई? रसूल। ठीक, तो जो सबसे पहले दूत थे जो कि अल्लाह ने भेजे थे अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, तो उनका नाम है हमारा मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर। ठीक, मोहम्मद पैगंबर। अब पैगंबर ही क्यों बोला गया? पैगंबर का मतलब हो गया जो पैगाम ला रहा है, जो पैगाम ला रहा है। कहाँ से ला रहा है भाई? अंबर से ला रहा है, अंबर से ला रहा है। तो जो पैगाम अंबर से लेकर आ रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? पैगंबर बोल देते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आई? क्या इजी है? क्या बहुत इजी है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। चलो आगे बात करते हैं। आई क्लियर? चलिए, तो अब इसके अंदर आगे बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, मुस्लिम होने के, एक ट्रू मुस्लिम होने के क्या क्या रीज़न है, मतलब क्या क्या उसके क्राइटेरियाज़ हैं। एक ट्रू मुस्लिम होने के क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो बताइए, अगर आप में से कोई बता सकता है तो क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं? कितने क्राइटेरियाज़ हैं? फिगर ही बता दीजिए। तो एक ट्रू मुस्लिम होने के जो 5 क्राइटेरियाज़ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने क्राइटेरिया भाई? 5 क्राइटेरियाज़ होने इम्पोर्टेंट है, और जो कि कोई भी मुस्लिम हमेशा उनको क्या करे भाई? फॉलो करे। ठीक, फॉलो करें। ठीक, तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला पिलर है, सबसे पहला इसको पिलर बोल देते हैं, 5 पिलर्स। तो जो 5 पिलर्स में जो सबसे पहला पिलर है वो है आपका कलमा। क्या है भाई? कलमा। कि हर मुसलमान को कलमा तो पता ही होना चाहिए। कलमा क्या होता है? कलमा क्या होता है? कलमा होता है आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, है ना। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक, दूसरा जो होता है, अच्छा इसका पहले हम मतलब की बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक जो सच्चा मुसलमान है वो हमेशा अल्लाह को मानेगा और उनके पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को मानेगा, ठीक है ना भाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाई क्लियर भाई? क्या बातचीत आप लोगों की समझ में आ रही है? क्या बातचीत समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो पिलर है वो है आपका कि जो भी मुस्लिम है वो दिन में 5 बार क्या करेगा? 5 मरतबा क्या पढ़ेगा? 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा भाई? नमाज़ पढ़ेगा। कितने टाइम? 5 टाइम्स, ठीक है ना। और जो तीसरा जो आपका रूल है वो है आपका कि रमज़ान के समय पर, किसके? रमज़ान के महीने में, रमज़ान मंथ में क्या रखेगा भाई? क्या रखेगा? रोज़ा रखेगा। क्या रखेगा? रोज़ा रखेगा। ठीक, जैसे हम लोग हिंदू लोग क्या करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं, उसी तरीके से जो मुसलमान है वो रमज़ान के महीने में क्या रखेगा भाई? रोज़ा रखेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपके कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो वो रोज़ा रखते होंगे, ठीक है ना। चौथे की बात करें, चौथा हज यात्रा करेगा। क्या करेगा भाई? हज यात्रा करेगा। हज यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? जो आपकी हज यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? मक्का से मदीना तक।
क्या 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 बोला मैं, मक्का से मदीना तक हज यात्रा होती है। ठीक, मक्का मदीना कहाँ है, क्या है, कैसे है, ये सब अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना भाई, चलो। और जो पांचवा है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ज़कात। क्या है भाई, ज़कात। ज़कात क्या होता है कि कोई भी मुसलमान अपने कमाई का 1/40th पार्ट को 1/40th पार्ट ऑफ इट्स एनुअल इनकम, क्या बोला मैं, कोई भी मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 1/40 भाग किस में देगा, दान में देगा। किस में देगा भाई, एनुअल इनकम को क्या करेगा भाई, एनुअल इनकम को क्या करेगा भाई डोनेट कर देगा। क्या कर देगा भाई, दान दे देगा। क्या बातचीत समझ में आ रही है, क्या सारी बातचीत समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बट आगे बात करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं थोड़ा सा कुछ हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। किस बारे में बताना है भाई, हज़रत मोहम्मद साहिब के बारे में। हज़रत मोहम्मद साहिब, हज़रत मोहम्मद साहिब के बारे में तुम लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। हज़रत मोहम्मद साहिब क्या थे, पहले तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, हज़रत मोहम्मद साहिब क्या थे। हज़रत मोहम्मद साहिब सबसे पहले पैगंबर थे। कौन थे भाई, पैगंबर थे। पैगंबर कौन था भाई, पैगंबर कौन था, जो कि पैगाम ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, अंबर से ला रहा है। अच्छा, इनको बोलते क्या थे, रसूल बोलते थे। रसूल कौन होते हैं, रसूल होते हैं आपके दूत। दूत कौन होते हैं, दूत वो होते हैं जो अल्लाह भेजते हैं। अल्लाह कहाँ से भेजते हैं, अल्लाह अंबर से भेजते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई। चलिए, हज़रत मोहम्मद साहिब की बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ था, इनका बर्थ है ना, जन्म कब हुआ था, बर्थ हुआ था इनका 570 एडी के अंदर। कब हुआ था, 570 एडी के अंदर। कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। ठीक, अब ये मक्का है कहाँ, चलो अब हम यहाँ पर बनाएंगे भारत का नक्शा। भारत का ही नक्शा क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि हम सारी चीज़ें भारत के हिसाब से ही पढ़ते आए हैं। तो ये रहा हमारा भारत का नक्शा। ठीक है भाई, भारत है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक, भारत से ही अगर हम बनाएं तो ये रहा हमारा क्या, अरब। ठीक, ये हमारा इस तरीके से अरब है। ठीक, अरब के अंदर ये जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, इसको हम बोलते हैं मक्का। क्या बोलते हैं, मक्का। ठीक है भाई, और ये कौन सी जगह है भाई, ये है हमारा अरब। अरब, हमारी क्लियर भाई, अरे समझ में आया। ठीक, और ये जो तुम्हारे हज़रत मोहम्मद साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इनको बचपन से ही ध्यान लगाने का बहुत शौक़ था। ठीक, बहुत शौक़ था इनको ध्यान लगाने का। तो ये बचपन से ही जाकर ध्यान लगाते थे, अलग अलग जगह जाकर अपना आराम से बैठकर ध्यान लगाते थे। तो 610 एडी के अंदर, सारी कहानी एडी में चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 610 एडी के अंदर इनको एनलाइटमेंट हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया भाई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या होगी भाई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किसको हो गई, किसको हो गई, हज़रत मोहम्मद साहिब को हो गई। ठीक, हज़रत मोहम्मद साहिब को। अच्छा, ये जब ये ध्यान लगा रहे थे तब ये बैठे कहाँ हुए थे, तब ये बैठे हुए थे हीरा केव्स के अंदर। कहाँ बैठे हुए थे भाई, हीरा केव्स के अंदर बैठे हुए थे। ठीक, और फिर इन्होंने फिर धीरे धीरे करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाना स्टार्ट करे। जब ये मतलब हीरा केव से बाहर आए तो इनके हाथ में एक बुक थी। इनके हाथ में क्या थी, एक बुक थी। बुक को हम क्या बोलते हैं भाई, कुरान। क्या बोलते हैं भाई, बुक को कुरान। ठीक, बुक का नाम क्या है भाई, कुरान। जो कुरान जो मुस्लिम लोग पढ़ते हैं कुरान, ये वो कुरान है। और जो हिंदुओं की बुक है, हिंदुओं की मैथोलॉजिकल बुक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, गीता। ठीक, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए, 622 एडी के अंदर, 622 एडी के अंदर क्या हुआ, 622 एडी के अंदर इनको मक्का से निकाल दिया गया। ठीक, मक्का से क्यों निकाल दिया गया, अरे यार हर आदमी को जाके वो ज्ञान दे रहे थे कि देखो ऐसा करो, अच्छे मुसलमान बनो, अच्छा इंसान बनो, ज्ञान दे रहे थे, है ना। तो उनको उन्हीं के लोगों ने कहाँ से निकाल दिया, ये मक्का से उनको बाहर निकाल दिया, देश निकाला, देश निकाला। ओके, आई क्लियर। ठीक, तो उन्होंने पैदल ही मक्का से मदीना
मक्का से मदीना उन्होंने पैदल यात्रा करी। मक्का से मदीना उन्होंने क्या करी भाई, यात्रा करी। कैसी यात्रा करी भाई, पैदल यात्रा करी। ठीक, इसी यात्रा को आज की डेट में हज यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हज यात्रा। सॉरी, एक सेकंड, ये इसमें थोड़ा सा, इसी को हम क्या बोलते हैं आज की डेट में, हज यात्रा बोलते हैं। एम आई क्लियर बडीज, एम आई क्लियर बडीज। चलिए ठीक, और 632 के अंदर, 632 के अंदर, 632 एडी के अंदर इनकी क्या हो गई भाई, डेथ हो गई। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम फट से रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी कहानी। हिस्ट्री की बात करी थी हमने। हिस्ट्री जो होती है वो एक ग्रीक वर्ड से आती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। एक ग्रीक पर्सन थे जिनको बोलते हैं हेरोडोटस, उनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। जो हेरोडोटस थे उनकी एक बुक थी उसको बोलते हैं हिस्टोरिका। जो हिस्ट्री है वो दो तरीके की है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। और जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है वो आपकी तीन तरीके की है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है वो अननोन से 712 एडी तक है, मेडिवल है 712 से 1707 एडी तक, एंड आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो आफ्टर 1707 एडी है। ठीक, मैंने आपको BCE यानी कि BC AD BCE और CE का कॉन्सेप्ट बताया था कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले वाले समय को हम BC बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद के समय को हम AD बोलते हैं, और AD का ही दूसरा नाम CE है और BC का ही दूसरा नाम BCE है। क्या क्लियर है? फिर मैंने आपको मुस्लिम्स के बारे में बताया था, इस्लाम के बारे में बताया था कि अल्लाह धरती पर नहीं आते, वो अपने दूध बेचते हैं, दूध को रसूल बोलते हैं। और जो पहला रसूल था वो था मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर का नाम पैगंबर क्यों था, क्योंकि पैगाम से अंबर लाने वाले ये पहले रसूल थे, इसीलिए इनका नाम मोहम्मद पैगंबर है। एक सच्चा मुसलमान कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करता, वो अल्लाह खुदा में मानता है, और अल्लाह हर जगह है, इसीलिए अल्लाह की पूजा नहीं की जाती, ये ऐसा उनका मानना था। एक जो सच्चा मुसलमान होता है, सच्चा मुसलमान होने के 5 पिलर्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। पहला होता है कलमा, कलमा को बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा होता है 5 बार दिन में नमाज़ पढ़नी होती है, 5 मरतबा नमाज़ पढ़नी होती है। साथ ही साथ रमज़ान महीने में रोज़ा रखना होता है, और हज यात्रा करनी होती है मक्का से मदीना, और आखिरी में ज़कात देना होता है अपनी वार्षिक आय का 1/40 भाग, उसको दान में देना होता है। और फिर एट लास्ट हमने पढ़ा था मोहम्मद हज़रत साहिब के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 570 AD के अंदर मक्का के अंदर। 610 AD में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा केव्स के अंदर, और 622 के अंदर उनको उनके देश से निकाल दिया जाता है, जिसको उनको उनके शहर से निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं मक्का। और वो मक्का से मदीना पैदल यात्रा करते हैं, इसी मक्का से मदीना की यात्रा को हम हज यात्रा बोलते हैं। और 632 AD के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।